Hello everyone, our topic is sentence. So today we will discuss about the sentence. Sentence जिसे हिंदी में हम वाक्य कहते हैं. What is a sentence? वाक्य किसे कहते हैं? If there is a group of 2 or more words and it has a meaning, it is called a sentence. मतलब 2 या 2 से अधिक शब्दों का समूह हो और उसका कोई अर्थ निकले उसे वाक्य कहते हैं. एग्जाम्पल, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड. बच्चे मैदान में खेल रहे हैं. इस सेंटेंस में 2 से अधिक शब्दों का उपयोग हुआ है और इसकी मीनिंग भी निकल रही है, तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है. हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस. फर्स्ट इज असर्टिव सेंटेंस. इसे हिंदी में मुखर वाक्य कहते हैं. What is assertive sentence? The sentence which declare or assertive a statement, feeling, opinion, incident, events, history or anything, it is called an assertive sentence. वह वाक्य जो किसी कथन, भाव, विचार, घटना, इतिहास या किसी भी चीज़ की घोषणा या पुष्टि करता है, एक मुखर वाक्य कहलाता है. असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं. पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, इसे हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं. हिंदी में इसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस में हम किसी काम को करते हैं, जैसे मैं पेन से लिखती हूँ, तो ये इसमें ये दिखा रहा है कि मैं ये काम कर रही हूँ. दूसरा है हमारा नेगेटिव सेंटेंस. इसे हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं. नेगेटिव सेंटेंस में हम किसी काम को नहीं करते हैं, जैसे मैं पेन से नहीं लिखती हूँ, तो इसमें ये दिखा रहा है कि ये काम नहीं कर रहे हैं. नॉट का उपयोग हो रहा है, नहीं का, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा. सेकेंड इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इसे हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं. व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस? इफ़ वी आस्क एनी क्वेश्चन टू एनीवन, इट इज़ कॉल्ड ए इंट्रोगेटिव सेंटेंस. हम किसी से कोई भी सवाल पूछते हैं तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं और इसमें क्वेश्चन मार्क का उपयोग जरूर करते हैं. एग्जाम्पल, डू यू नो मी? क्या तुम मुझे जानते हो? थर्ड इज इम्परेटिव सेंटेंस. इसे हिंदी में आदेशात्मक वाक्य कहते हैं. व्हाट इज इम्परेटिव सेंटेंस? In imperative sentence we give order, let's, request, give advice और take suggestion is called a imperative sentence. आदेशात्मक वाक्य में हम ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, सलाह देते हैं या सलाह लेते हैं, इसे आदेशात्मक वाक्य कहते हैं. एग्जाम्पल, प्लीज़ गिव मी वाटर. कृपया मुझे पानी दे दीजिए. फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. इसे हिंदी में विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं. व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? देयर इज ए सरप्राइज इन ए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इट इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. विस्मय सूचक वाक्य में हैरानी वाली बात या आश्चर्यजनक वाली बात होती है, तो इसे विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं. एग्जाम्पल, हुर्रे वी हैव ऑन द क्रिकेट. हुर्रे, हमने मैच जीत लिया. फिफ्थ इज ऑपटेटिव सेंटेंस. इसे हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं. व्हाट इज ऑपटेटिव सेंटेंस? सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ए विश और प्रेयर और कॉल्ड ऑपटेटिव सेंटेंस. इच्छा या प्रार्थना प्रकट करने वाले वाक्य इच्छा सूचक वाक्य कहलाते हैं. एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू. भगवान आपका भला करे. अब हम देखेंगे कि सेंटेंस बनता कैसे. एक कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए 3 चीज़ों का उपयोग करते हैं. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो काम करता है या जिसके बारे में बात की जाती है उसे सब्जेक्ट कहते हैं. जैसे पानी गर्म है, तो पानी हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया. ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? वाक्य में काम का असर जिस पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं. जैसे अध्यापक हमें पढ़ाते हैं, तो अध्यापक हमारा सब्जेक्ट हो गए, हमें हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, पढ़ाते हैं मेन वर्ब हो गया. अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें.